Hello friends, you're most welcome in our YouTube channel Learning Methods. फ्रेंड्स, आज के इस लेसन के अंदर हम लेके आए हैं 1000 कंप्यूटर रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट 8, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो कि सभी कंपटीशंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे एग्जाम की या पटवारी या पुलिस बैंकिंग या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की, तो फ्रेंड आपसे कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपके लिए सभी कंपटीशंस एग्जाम में पूछे जाने वाले और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करने वाले होंगे। तो फ्रेंड, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हाँ, इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लर्निंग मेथड सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेसन को पहले क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस will translate image of text, drawing and photos into digital form। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण टेक्स्ट, ड्राइंग एंड फोटो की छवि को डिजिटल रूप में अनुवादित करता है, यानी कि एक डिजिटल फिजिकल फॉर्म्स जो है उसको एक डिजिटल रूप में कन्वर्ट करता है। तो ये काम जो है वो स्कैनर करता है। स्कैनर फिजिकल हमारे पास कोई चीज़ है, चाहे टेक्स्ट जो है वो राइट किए गए हो, एक ड्राइंग किसी एक पेज के ऊपर हो या फिर फोटो हो, तो इनको स्कैन करके डिजिटल रूप में कन्वर्ट करता है। तो इसका कार्य, ये कार्य जो है स्कैनर करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, स्कैनर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडीसेक स्टैंड फॉर। ईडीसेक का मतलब क्या है, पूरा नाम क्या है? तो ईडीसेक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो राइट आंसर होगा डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कंपनीज डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर सुपर कंप्यूटर। निम्न में से कौन सी भारतीय कंपनी सुपर कंप्यूटर का डिजाइन और निर्माण करती है? तो राइट आंसर इसका होगा सी, डेक। सी डेक जो कंपनी है वो भारत के अंदर सुपर कंप्यूटर्स का डिजाइन और उसका निर्माण करती है। सी डेक का पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सी डेक। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द इन्वेंटर ऑफ टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कारक कौन थे? टेबुलेटिंग मशीन किसने आविष्कार किया? तो इसका राइट आंसर होगा हरमन होलेरिथ। हरमन होलेरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेक फॉर एरर इन रैम चिप्स। रैम चिप में त्रुटियों की जांच के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? पेरिटी चिप जो है उसका इसके अंदर उपयोग किया जाता है रैम के अंदर एरर्स खोजने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी, पेरिटी चिप। The next question, what is the maximum amount of data can be stored in storage medium? स्टोरेज माध्यम पर स्टोर किए जा सकने वाले डेटा की अधिकतम मात्रा क्या है, यानी अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसको स्टोरेज कैपेसिटी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, स्टोरेज कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉफ्टवेयर टूल्स that enable a user to interact with a computer for specific purpose are known as a। सॉफ्टवेयर टूल जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए उपयोग को सक्षम करते हैं, उन्हें के रूप में जाना जाता है। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं उन्हें यूजर जो है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक पर्पस यानी किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, जो कि कंप्यूटर के साथ यूजर आसानी से इंटरेक्ट कर पाता है या आसानी से कार्य कर पाता है कंप्यूटर पे। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वर्किंग ऑन ए डॉक्यूमेंट ऑन ए पीसी द डॉक्यूमेंट इज टेम्परेरी सेव्ड ए। पीसी पर दस्तावेज पर काम करते समय दस्तावेज अस्थायी रूप से सहेज आ जाता है। यानी जो पर्सनल कंप्यूटर होता है पीसी, उसके ऊपर हम काम करते हैं तो दस्तावेज जो है अस्थायी रूप से किसके अंदर स्टोर किया जाता है? तो रैम के अंदर जो है वो टेम्परेरी डेटा को स्टोर किया जाता है। जिस वक्त प्रोसेसर कार्य कर रहा होता है, प्रोसेस कर रहा होता है डेटा को, उस वक्त जो डेटा होता है वो रैम के अंदर जो डेटा रखा जाता है वो टेम्परेरी रूप में रखा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द क्रिएटर ऑफ पास्कल लैंग्वेज। पास्कल लैंग्वेज के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे निकोलस वेर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा सी, निकोलस वेर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डिवाइस इज ए इक्विपमेंट दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सीपीयू। सीपीयू से सूचना प्राप्त करने वाले उपकरण किस प्रकार के उपकरण होते हैं? तो ये आउटपुट उपकरण जो होता है वो सीपीयू से
सूचना प्राप्त करके यूजर को प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, आउटपुट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम टेकन फॉर द रीड राइट हेड टू मूव द करेक्ट ट्रैक ऑन द मैग्नेटिक डिस्क इज कॉल्ड। चुंबकीय डिस्क पर रीड राइट हेड को सही ट्रैक पर लाने में लगने वाले समय को कहा जाता है। तो इसे सिक टाइम कहा जाता है। डेटा को जब ट्रैक के ऊपर लाया जा रहा है और उसमें जो लाने में जो समय लग रहा है उसको सिक टाइम कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सिक टाइम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कीबोर्ड एक उदाहरण है। कंप्यूटर के अंदर जो कीबोर्ड है वो एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इनपुट डिवाइस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज टू कनेक्ट ए रिमोट कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। जो रिमोट होता है उसको टीवी के साथ या फिर किसी अदर डिवाइस के साथ जो भी है उनके साथ जोड़ने की जो विधि होती है उस विधि को क्या कहा जाता है। तो उसे डायल अप कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, डायल अप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the process when the computer is switched on and the operating system gets loaded। जब कंप्यूटर चालू होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है तो कौन सी प्रक्रिया होती है। उसे बूटिंग कहा जाता है। यानी कि जिस वक्त में एक कंप्यूटर चालू होता है तो उस वक्त एक एक प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर को चालू करता है, उसे बूट्स कहा जाता है, बूट्स अप। तो उसे बूटिंग कहा जाता है जिस वक्त में सिस्टम सॉफ्टवेयर को लोड करता है कंप्यूटर के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बूटिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीसी स्टैंड फॉर, यूपीसी का पूरा नाम क्या है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो इसका राइट आंसर होगा डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम। स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा का आविष्कार किसने किया। तो इसका आविष्कार किया था जॉन वॉन न्यूमन ने, जॉन वॉन न्यूमन ने। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जॉन वॉन न्यूमन। The next question, within the CPU there are high speed special purpose memory units are known as। CPU के भीतर हाई स्पीड स्पेशल पर्पस मेमोरी यूनिट्स होती है जिन्हें के रूप में जाना जाता है, रजिस्टर के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, रजिस्टर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन, SNA स्टैंड फॉर, SNA का पूरा नाम है सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज set of instructions that tells a computer what to do is called। निर्देशों का वे समूह जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी एक कंप्यूटर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देशों का समूह हो गया या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गया, उन्हें प्रोग्राम कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन रिटेन इंफॉर्मेशन इवन व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम स्विच ऑफ और रीसेट। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम के स्विच ऑफ और रीसेट होने पर जानकारी को बरकरार रखता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होती है वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है। तो इसकी राइट आंसर होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो इसका राइट आंसर होगा ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज TDM स्टैंड फॉर, TDM का अर्थ क्या है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसका राइट आंसर होगा बी, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। The next question, which of the following unit is act as a central nervous system for other components of computer system। निम्न में से कौन सी इकाई कंप्यूटर सिस्टम के अन्य घटकों के लिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रूप में कार्य करती है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रूप में कंट्रोल यूनिट कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग इज मेन टू टाइप्स ऑफ ASCII। ASCII जो है एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के, इसका पूरा नाम है ASCII का। और इसके दो मुख्य घटक कौन कौन से, यानी कौन कौन से इसके घटक है। तो इसका है ASCII 7 और ASCII 8। तो ये दो इसका राइट आंसर होगा सी, ASCII 7 एंड ASCII 8। द नेक्स्ट क्वेश्चन, RISC स्टैंड फॉर, RISC का मतलब क्या है। इसका मतलब है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये एक प्रोसेसर है। अब इस प्रकार के प्रोसेसर्स होते हैं, तो ये प्रोसेसर का एक प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर IBM क्रिएटेड फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का निर्माण जो है IBM ने कब किया था। तो 1972 के अंदर IBM ने फ्लॉपी डिस्क का निर्माण किया। तो राइट आंसर होगा डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज होल्ड द data the system has to operate intermediate result and results of operations performed।
निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर उस डेटा को रखता है जिसे सिस्टम को संचालित करता है और मध्यवर्ती परिणाम और किए गए संचालन के परिणाम रखता है? तो वो होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, जो कि इंटरमीडिएट रिजल्ट जो है वो भी रखता है, साथ के अंदर वो सिस्टम को संचालन भी करता है और उसके परिणाम जो है पूर्ण परिणाम रिजल्ट्स जो होते हैं ऑपरेशंस के, वो उन्हें भी रखता है। तो ये रजिस्टर जो होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पी रोम स्टैंड फॉर। पी रोम का पूरा नाम क्या है? पी रोम का है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैन एक्सेस डायरेक्टली? कौन सी मेमोरी जो है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट सीधे एक्सेस कर सकती है? तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो होती है, रैम हो गई, उन्हें जो है प्रोसेसर सीपीयू जो है डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल संख्या प्रणाली का आधार है 8 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंडरी स्टोरेज इज एज ए कंपेयर टू प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। जो प्राइमरी स्टोरेज की तुलना में सेकेंडरी स्टोरेज होता है स्लो एंड लेस एक्सपेंसिव। तो राइट आंसर होगा डी, यानी कि प्राइमरी स्टोरेज जो है वो फास्ट है सेकेंडरी स्टोरेज से, लेकिन प्राइमरी स्टोरेज से सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो स्लो और लेस एक्सपेंसिव है, यानी कि डेटा को एक्सेस किया जाता है तो उस एक्सेस करने का टाइम जो है वो भी उसके अंदर स्लो होता है, यानी कम ज़्यादा टाइम लेती है एक्सेस करने के अंदर, और सस्ती भी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज होल्ड द एड्रेस ऑफ एक्टिव मेमोरी लोकेशन? निम्न में से कौन सा रजिस्टर सक्रिय मेमोरी लोकेशन का पता रखता है? तो MAR का पूरा नाम है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यानी जिस लोकेशन से डेटा को फेच किया गया उस लोकेशन को ये जो रजिस्टर है वो होल्ड करके रखता है, उस उस डेटा की लोकेशन को होल्ड करके रखता है जो एक्टिवली, यानी कि जिस समय जो डेटा जो है प्रोसेसर एक्टिव है, जो प्रोसेसर के अंदर जो डेटा एक्टिव है उस डेटा की एड्रेस को, लोकेशन को जो है वो होल्ड करके रखता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनपुट डिवाइस दैट इज CAD और CAM system is mostly like to uses for graphically input is a। ग्राफिकल इनपुट के लिए CAD और CAM सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस हैं। तो इसके लिए माउस जो है वो एक CPU के अंदर ग्राफिकली एक कर्सर के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABC स्टैंड फॉर। ABC का पूरा नाम है अटनसॉफ बेरी कंप्यूटर। तो ये एक फास्ट इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर है। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा डी, अटनसॉफ बेरी कंप्यूटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जीक्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर निष्पादन जो एग्जीक्यूशन हो रहा है प्रोसेसर के अंदर उसके अगले निर्देश, यानी उसके अगली जो डेटा फेच करनी है उसका पता कौन सा रजिस्टर रखता है? तो ये रखता है प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर। तो PC इसका शॉर्ट नेम है प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर का है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, PC। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मैग्नेटिक टेप? निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय टेप के लिए सही नहीं है? तो चुंबकीय टेप जो है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज, यानी कि चुंबकीय टेप जो है वो सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है, यानी डेटा को जो है सीक्वेंस में एक्सेस करता है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है। तो इसके लिए चुंबकीय टेप के लिए ये गलत है, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ULSI का पूरा नाम है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये जो है 5th जनरेशन के अंदर यूज होने वाली एक टेक्नोलॉजी है जो जिसका नाम है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज होल्ड द कंटेंट ऑफ द एक्सेस रीड राइट मेमोरी वर्ड्स? निम्न में से कौन सा रजिस्टर एक्सेस मेमोरी वर्ड की सामग्री रखता है? सामग्री यानी कि डेटा को कौन रखता है? तो MBR का पूरा नाम है मेमोरी बफर रजिस्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ए, MBR। मेमोरी बफर रजिस्टर जो है वो डेटा को एक्सेस की गई मेमोरी वर्ड की सामग्री को रखता है, यानी डेटा को रखता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए कंप्यूटर एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन डिपेंड ऑन।
किस निर्देश को निष्पादित करने वाले कंप्यूटर के निष्पादन की गति किस पर निर्भर करती है? बिल्ट ए क्लॉक पर, यानी जो सीपीयू के अंदर जो प्रोसेस होता है उसमें जो लगने वाला समय होता है उसे बिल्ट इन क्लॉक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एएम स्टैंड फॉर, एएम का पूरा नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो इसका राइट आंसर होगा सी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग provides the means of information for separate key and separate instructions, निम्न में से कौन एक अलग कुंजी और अलग निर्देश के लिए सूचना का साधन प्रदान करता है? तो इसके लिए ये जो है मोडेम करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। मोडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, तो इसका राइट आंसर होगा ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइनरी कोडेड डेसिमल यूज्ड हाउ मेनी बिट्स, बाइनरी कोडेड डेसिमल बीसीडी जो है वो कितने बिट्स का उपयोग करता है? 4 बिट्स का उपयोग करता है, तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा 4 बिट्स, सी जो है वो राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरटी स्टैंड फॉर, सीआरटी का पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, तो इसका राइट आंसर होगा सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है एबीसी जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो वो जेवी अटनसॉफ के द्वारा, और इनके एक असिस्टेंट थे बेरी, इन दोनों ने मिलकर एक कंप्यूटर का निर्माण किया था, पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर, तो इसका राइट आंसर होगा डी, जेवी अटनसॉफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मेमोरी इज रीजनरेट और रिफ्रेश स्टोरेज चार्ज टू रिटेन द स्टोरेज डेटा, डेटा को स्टोरेज डेटा को बनाए रखने के लिए रीजनरेट और रिफ्रेश स्टोरेज चार्ज किस मेमोरी में होता है? डी रैम के अंदर, डी रैम के अंदर जो डेटा होती है उसे बार बार रिफ्रेश जो है डी रैम जो है बार बार रिफ्रेश करती रहती है ताकि इसके अंदर डेटा जो है वो बचा रहे और बनाए रखे उस डेटा को, तो इसका राइट आंसर होगा ए, डी रैम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईसी स्टैंड फॉर, आईसी का पूरा नाम क्या है? आईसी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इसका राइट आंसर होगा ए, इंटीग्रेटेड सर्किट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, What are they 1 and zeros in computer, कंप्यूटर में 1 और 0 क्या होते हैं? ये बिट्स होते हैं 1 और zeros, तो इसका राइट आंसर होगा सी, बिट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when was the first disk drive announced by IBM as a IBM 350 परम, या फिर बोल सकते हैं PARAM, IBM द्वारा IBM 350 परम के रूप में पहली डिस्क ड्राइव की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा जो है 14 सितंबर 1956 को की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा डी, 14 सितंबर 1956। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज MB स्टैंड फॉर, MB का मतलब क्या है? MB का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है MB का मेगाबाइट, मेगाबाइट, तो इसका राइट आंसर होगा ए, मेगाबाइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क का आविष्कारक कौन था? ऑप्टिकल डिवाइस के थे पहले आविष्कारक तो डेविड पॉल ग्रेग, तो इसका फर्स्ट जो आविष्कारक है वो थे डेविड पॉल ग्रेग, तो इसका राइट आंसर होगा सी। लेकिन जेम्स रसल जो है ये जो है ऑप्टिकल डिस्क के अंदर इनोवेशन लेके आए और बहुत ज़्यादा ऑप्टिकल और अलग अलग प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क का निर्माण किया, तो ऑप्टिकल डिस्क के निर्माण के अंदर जेम्स रसल का भी बहुत ज़्यादा योगदान है, लेकिन इस जो फास्ट ऑप्टिकल डिस्क जो है उसका निर्माण डेविड पॉल ने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेटा ऑन ए फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेबल ऑन रिंग्स कॉल्ड, फ्लॉपी डिस्क पर डेटा को नामक रिंगों के अंदर, तो ट्रैक्स के अंदर, फ्लॉपी डिस्क जो होती है उसके अंदर ट्रैक्स होते हैं डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए, तो उन ट्रैक के अंदर डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा डी, ट्रैक्स। तो फ्रेंड्स आज के इस लेसन के सभी 50 क्वेश्चंस हुए कंप्लीट। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लर्निंग मेथड्स जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के और वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।